Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, Fari. Good evening, Shreya. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, Anish. Good evening, Shivan. So, how are you guys? Good evening, Muskan, Pratyush. सारे छुपे बैठे हो, क्या बात है भाई? बच्चे भी काफी कम है। अटेंडेंस कुछ कम है क्या आजकल एग्जाम्स वगैरह की वजह से? हाँ, साइंस क्लास में कल कम अटेंडेंस थी क्या? No, sir. नहीं, तो फिर ये मक्कार धीरे धीरे आ रहा है, मुझे लग रहा है। ओके, तो लास्ट क्लास हमारी हो नहीं पाई थी, मैंने वर्कशीट पूरी करने को कहा था। आई होप सबने ट्राई कर लिया। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, थोड़ा सा लेवल डिफिकल्ट था इसका, तो डाउट्स भी अच्छे खासे होंगे आई सपोज। तो पूछना शुरू करो सब लोग। 7 तक तो आएगा, हमने क्लास में कर लिया था। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद से डाउट हो, क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट है किसी को? सर मुझे क्वेश्चन नंबर 8 में किसी को डाउट है? सर मुझे तेज बोलो कोई अगर बोल रहा है तो। सर मुझे तुम्हें है? सर कह रहा मुझे है भी है। ओके सर मुझे भी है। ओके, कह रहा है कि ABCD इज अ रोम्बस, तो एक रोम्बस बना लेते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन है कि DCB 116 है। रोम्बस रोम्बस देखते ही हमारे दिमाग में प्रॉपर्टी चलने लगनी चाहिए कि हाँ ये पैरेललोग्राम है, सारी साइड्स इक्वल हैं, डायगोनल्स एंगल्स को बाइसेक्ट करेगा, वर्टेक्स वाले को, डायगोनल्स एक दूसरे को 90 में बाइसेक्ट करेंगे। दीज ऑल इंफॉर्मेशन वी हैव। एक मिनट, हाँ, तो अभी ABCD ये रोम्बस है, एंगल दे रखा है हमें DCB ये एंगल हो गया, ये पूरा एंगल 116 दे रखा है। डायगोनल से AC and BD मीट एट O, ठीक है। व्हाट इज द मेजर ऑफ OBA ये वाला एंगल हो जाएगा, बहुत आसान है। अगर ये 116 है तो ये पूरा एंगल भी कितना हो जाएगा? Sir, 64. 64 सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। और जो रोम्बस होता है उसके डायगोनल्स तो वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करते हैं ना, तो ये हाफ हाफ हो जाएंगे, 32 ईच। इसमें क्या दिक्कत थी? ठीक है, Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 9 है किसी को डाउट? किसी को नहीं है, ओके। अभी आंसर पूछूंगा तो फिर बताना पड़ेगा, उसको भी नहीं है डाउट। ये बताएगा, ये जैन बताएगी। बताओ जैन कैसे किया है? सर कौन सा? 9।
सर ढंग से किया नहीं है। आता तो है ना, डाउट नहीं है तो आंसर ही बता दो। बताओ। दिमागकारी चल रही है बहुत लोगों की, ऑनलाइन का एडवांटेज लेके। अभी 2 दिन बाद जब मैं चेक करना शुरू करूंगा सारा एडवांटेज सबको समझ में आ जाएगा। जो कुछ लोग भाग जाते हैं जब क्वेश्चन पूछोगे धीरे से गायब हो जाएंगे, फिर 2 मिनट में लॉग इन कर लेंगे। सारी चालाकी एक बार में निकल जाएगी सबकी। बहुत टाइम हो गया है, बहुत मैंने लीनियंसी दे दी है। 10 दिन पहले मैंने बता दिया था होमवर्क के बारे में, अभी जिसका इनकम्प्लीट होगा तो उसके लिए ठीक नहीं होंगे रिजल्ट्स। हाँ, थोड़ा प्रत्युष तुम बताओ। 9 सर तुम बताओ 9th क्वेश्चन। अतर लॉग इन अगेन। सर डाउट है सर। मोस्ट तो रह नहीं थे, अभी डाउट है तो सर प्रॉब्लम हो रही सर, मैंने रिटर्न लिखा था सर। क्या? सर प्रॉब्लम हो रही है सर इसमें सर, बोल नहीं पा रहा। मत बोल नहीं पा रहे थे मतलब क्या फेविकॉल लग गया था मुंह में? हाँ सर इसमें सर वीडियो, जब वीडियो ऑन कर रहे थे तो टाइप कर देते चैट में ना, तो डोंट बोल रहे हो। सर वही सर। चलो मुस्कान तुम बताओ। सर मुझसे हुआ नहीं। तुम पूछ क्यों नहीं रहे जब मैं पूछ रहा हूँ डाउट किसका है? सर वो आपने जैसे ही कहा ना कि 9th क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन देखने लग गई कि डाउट है या नहीं। तो तुम्हारा पहले से लिखा नहीं रखा है क्या क्या डाउट है? नो नो सर, क्यों नहीं लिखा रखा है? सॉरी सर। अलग तुम बताओ। सर मुझे भी नहीं आता। पूछा क्यों नहीं? वो क्वेश्चन देखने के लिए चली गई थी मैंने। कहाँ चले गए? क्वेश्चन कहीं दूसरे रूम में रखे हुए हैं? नहीं, दूसरे टैब में है। मैं पता नहीं तुम्हारा क्या डाउट है दूसरे टाइम में। अभी हमने 8th किया तो अगला क्वेश्चन 9th का नहीं पता ही क्या कौन सा क्वेश्चन पूछना है तुम्हें? आयशा बताओ। सर एक मिनट। हाँ सर, साइड आर एस इज इक्वल्स टू पी क्यू, साइड्स इन, बिकॉज सर साइड्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल ऑपोजिट साइड्स। और फिर वो डायगोनल एस क्यू, साइड एस क्यू इज इक्वल्स टू क्यू एस, डायगोनल्स की एस क्यू सेम है। इज इक्वल टू क्यू एस। तुम कर क्या रहे हो अभी ये सब? क्या प्रूव करने के लिए कर रहे हो? सर की ट्राइंगल पी एम क्यू इज इक्वल्स टू ट्राइंगल आर आर एन एस, हाँ आर एन। एक मिनट से मैं क्वेश्चन देख। हाँ देख लो ढंग से। हाँ एक मिनट। सर की ट्राइंगल पी एस क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर एस क्यू, ये प्रूव आर करना एस है। क्यू ये तो पता ही होता है सबको, उसको प्रूफ क्यों कर रहे हो बैठ के? तो थ्योरम ही होती है। सर तो ट्राइंगल पी एम क्यू इज इक्वल्स टू एस आर एन। पी एन क्यू एम एम क्यू पी इज एम क्यू इक्वल। यहाँ तो ये करो प्रूफ ना, ये भी कहाँ प्रूफ है? जो प्रूफ करना है वो तो कर नहीं रहे हो। पी एम क्यू और एस एल आर को कर, एस एन आर को कर रहे हो कॉन्ग्रुएंट। यस सर। हाँ हाँ, इसके रीजन बताओ। सर पी एम इज इक्वल्स टू आर एन साइड, और पी एम एम इज इक्वल टू आर आर एन। एच एस से। सर आर एच एस से। पी एम और आर एन क्यों इक्वल होंगे? थोड़े गिवन है। एनीवे ध्यान दो सब लोग, मैं बता रहा हूँ। ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल पी एम क्यू एंड ट्रायंगल आर एन एस, इन दोनों ट्रायंगल में अगर तुम ध्यान दोगे तो पी क्यू इज इक्वल टू
PQ इज इक्वल टू SR है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और एंगल PQM इक्वल होगा एंगल RSN के, ऑल्टरनेट एंगल्स, और एक एंगल 90 है, एंगल मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, एंगल M इज इक्वल टू एंगल N। तो बाई ये हो गया AAS क्राइटेरिया, AAS क्राइटेरिया, दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो हम बोल सकते हैं कि यार एरिया ऑफ ट्रायंगल PQM इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल RNS के। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया भी तो इक्वल होगा। एग्रीड? यस सर। अभी शेडेड रीजन का एरिया दे रखा है, शेडेड रीजन का एरिया है 40, तो हम बोल सकते हैं शेडेड रीजन तो है एंगल ट्रायंगल PQM, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQM प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल RQN, ये 40 दे रखा है। अच्छा, PQM की जगह पर क्या हम RNS लिख दें? कोई दिक्कत तो नहीं, सेम ही तो एरिया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल RNS प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल RQN, ये हो गया 40। अभी डायग्राम में देखो RNS और RQN का एरिया ऐड होके क्या बन जाएगा? सर 80 डिग्री, वो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या? नहीं नहीं, ज्योमेट्रिकली ये एरिया क्या हो जाएगा? देखो RNS और RQN मिला के कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा? RNS और RQN मिला के कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा? RQS। पूरा पूरा ट्रायंगल बन जाएगा ना, RQS। देखो RNS और RQN जब ऐड करोगे दोनों को, तो क्या वो एरिया ऑफ ट्रायंगल QSR है? डायग्राम में देखो, समझ में आ रही सबको ये बात? यस सर। ठीक है ना। अभी QSR का एरिया मालूम चल गया, तो ये तो डायगोनल ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता ही है पैरेललोग्राम का। तो अगर RQS का एरिया 40 है तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा? 80। 80। ठीक है, कर लो नोट। सर हाँ, PM और RN इक्वल नहीं होंगे? अब हो जाएंगे जब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, लेकिन पहले हम कैसे कह सकते हैं? अच्छा, कह सकते हैं, उसके लिए भी लॉजिक देना पड़ेगा एरिया वाला। कॉन्ग्रुएंट है तो सर एरिया भी इक्वल होगा, तो हाइट भी। हाँ, ठीक है, मतलब वो लॉजिक पहले वो यूज करना पड़ेगा कि इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है, बेस सेम है तो हाइट भी सेम होगी। इससे अच्छा तो ऐसे ही हो गया ना, बिना ये यूज किए। ओके ठीक है, सर, तब RHS से कॉन्ग्रुएंट्स होंगे ना? इन दैट केस RHS से हो जाएंगे। ठीक बोल रहे हो। सर हाँ, सर वो होमवर्क के बारे में किस पूछनी थी? पूछो। सर अगर हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है तो हम आपको सेंड कर सकते हैं? सेंड कर सकते हैं, और बहुत सारे फोटोज हो जाएंगे, फिर PDF बना के सेंड करना अगर करना तो सर चैप्टर वाइज? चैप्टर वाइज नहीं, एक ही में बना दो, बस एक बीच में थोड़ा गैप, एक ब्लैंक पेज दे देना ताकि चैप्टर मालूम चल जाए। ओके। ठीक है, इट्स वेरी इजी टू फॉलो दिस। जो तुम लोग कर रहे हो कि होमवर्क नहीं किया, थोड़ा सा ने डांट दिया, कभी क्लास से गायब हो गए, इट्स इजी, इट्स द थिंग दैट एवरीवन कैन डू। मोस्टली लोगों का मन नहीं होता है कि काम करें, और यहीं से डिफरेंस आता है, जो लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं और जो पीछे रह जाते हैं। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सबको ये मालूम है। इतने बड़े हो गए, बार बार एक ही बात कोई बताए ये भी अच्छा नहीं लगता है। फिर भी आज मैं देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट पूरी क्लास ने होमवर्क नहीं किया है, जबकि तुम्हारी एक क्लास भी कैंसिल हुई है। एटलीस्ट उस क्लास के टाइम पे ही काम कर लेते हैं। तो डिसिप्लिन लाइफ जीने के रिजल्ट आते हैं, वो एक टाइम के बाद में आते हैं। फिर बहुत लोगों को लगता है, हर साल कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि हमारा पेपर तो अच्छा गया था, नंबर कम आए, या कुछ ऐसे होते हैं जिनसे उम्मीद कम होती है, अगर वो ज़्यादा नंबर लेके आए होते हैं।
अभी 10th हुआ 12th हुआ, तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि तुम्हारा उधर पेपर अच्छा हुआ तो अच्छे नंबर आ ही जाएंगे। एक तो थ्रू आउट द टाइम कोई मेहनत कर रहा है उसको रिजल्ट कभी ना कभी मिल ही जाता है। कई बार लगता है कि मेरे स्कूल में मार्क्स कम आए, ट्यूशन में मार्क्स कम आए, लेकिन वो बोर्ड में बैलेंस हो जाता है। कई लोग होते हैं जो बहुत लाइटली लेते हैं, मस्ती करते रहते हैं, पढ़ने में अच्छे होते हैं, लेकिन एक डिसिप्लिन या हार्डवर्क या सिंसियरिटी चली जाती है बेसिकली, एक तरह से बोलो। फिर वो अचानक से झटका लगता है, फिर कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब थी। किस्मत यहीं से बनती जब तुम मेहनत कर रहे होते हो, और वहीं से बिगड़ती जब तुम मक्कारी कर रहे होते हो। तो जो लोग नहीं काम कर रहे हैं, जिस दिन तुम्हें लगे कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, तो याद रखना कि तुम्हारे साथ इसलिए हुआ क्योंकि तुमने आज काम नहीं किया था जो तुम्हें करना था। और कभी लगे कि दूसरे की किस्मत अच्छी है तो उसका पास जाके देखना कि हाँ वो लगातार मेहनत कर रहा है, इसलिए आज उसकी किस्मत तुम्हें अच्छी लग रही है। एनीवे, नोट कर लिया सबने? कोई नोट कर रहा है क्या? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट है कोई? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हम कर चुके हैं क्लास में। सर ये तो इक्विलेटरल याद नहीं ट्रायंगल है। कि इस तरह से जो चारों ट्रायंगल बनते हैं चारों ही कॉन्ग्रुएंट आते हैं। यस यस याद है किसी को मिड पॉइंट थ्योरम से? यस सर। मैं एक बार शॉर्ट में फिर से बता दे रहा हूँ, और इसको मैंने क्लास में आई थिंक ये पहला क्वेश्चन ही मैंने कराया था मिड पॉइंट थ्योरम पे, अगर तुम्हें याद हो। जिस दिन मैंने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ाई थी एक ही क्वेश्चन कराया था, और वो यही क्वेश्चन था। क्लास में क्लास एंड हो रही थी जितना मुझे याद आ रहा है, और मैंने बता दें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हारे एग्जाम्पल में भी है ये क्वेश्चन कि अगर हम किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो जो चारों ट्रायंगल बन जाते हैं। एक बार ये पॉइंट ज्वाइन करने के बाद ये देखो 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, ये चारों ही ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। करते कहते हैं इसको हम मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम कहाँ पर यूज कर सकते हैं हम? नाम में दे देता हूँ ऐसे DEF। तो हम अगर ABC ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे तो जो DF होगा that will be parallel to BC and DF will be half of BC by midpoint theorem, है ना? D and F मिड पॉइंट है। ऐसे ही इस वाले को देखो, हम दूसरे वाले को E और F को, ये भी मिड पॉइंट है। तो जो EF होगा by midpoint theorem that will be parallel to AB and EF will be half of AB. Agreed? यस सर। अब देखो अगर DF BC के पैरेलल है तो DF BE के भी तो पैरेलल हो गया, और हाफ का मैं कोई यूज नहीं है, हाफ वाला पार्ट हटा दो। और हमारा जो EF है वो AB के पैरेलल है तो BD के भी तो पैरेलल हो गया उसके आधे पार्ट के। तो देखो ये जो क्वाड्रिलेटरल बना ये एक पैरेललोग्राम बन गया, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है। यस ठीक है, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो D एक डायगोनल है जो इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, तो 1 और 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए। यस। ऐसे ही ये भी एक पैरेललोग्राम आ जाएगा ADEC, बिल्कुल सेम प्रोसेस से EF पैरेलल होगा AD के और DE पैरेलल हो जाएगी AF के, तो 1 और 3 भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ऐसे ही ECFD ऑर्डर में बोला करो, ECFD भी पैरेललोग्राम आ जाएगा, तो उसमें भी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। तो ये सारे ही ट्रायंगल 1 के कॉन्ग्रुएंट है, 1 और 2 कॉन्ग्रुएंट है, 1 और 3 कॉन्ग्रुएंट है, 1 और 4 कॉन्ग्रुएंट है, तो ये सारे आपस में भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इन चारों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। यस। ठीक है, पूरे ट्रायंगल का एरिया दे रखा है, एक का पूछा है, बाई 4 कर देंगे। समझ गया फंडा? रिजल्ट याद रखा करो। क्या सर ये एक और मेथड से भी तो हो सकता है? बताओ। सर ये जितने भी हैं, ये DEF के जितने भी साइड्स हैं वो इन सब की हाफ हो जाएंगी सर। ठीक है, अगर सर हमने एज्यूम कर लिया कि ये सब जो है इक्वल हैं, AB, BC और AC, एज्यूम तो क्यों सर कर लिया? ना एज्यूम कैसे कर सकते हैं? नहीं सर, आंसर क्योंकि सही है। तो सही आ जाएगा ना, अजम्पशन में तुमने एक पर्टिकुलर केस ले लिया, मतलब ये मेथड सही है, लेकिन अज्यूम ना करके तुम इसको हीरोन्स फॉर्मूला से कर लो। फिर हाँ सर, एक मैंने वही ट्रायंगल के किया एरिया कि अगर A है, हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हैं ना।
हाँ सर, फिर मैंने वो वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला हेरोन्स फॉर्मूला लगा दिया। इक्विलेटरल से तो मतलब निकल, जब सही है तो वो किसी के लिए भी वैलिड हो जाएगा, बट वो आसान हो गया, बट तुम प्रूव नहीं कर पाओगे ना कि यार ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तुम इक्वल कैसे मान सकते हो। तो अगर तुम्हें ये तरीका यूज करना है तो उससे कि हेरोन्स फॉर्मूले से ये एरिया आएगा पहले बड़े ट्रायंगल का, छोटे वाले में देखो सब कुछ हाफ हो जाएगा, तो जो नया सेमी पेरीमीटर होगा वो s/2 होगा, यहाँ पर s-a/2 होगा, सब जगह (2) आ जाएगा नए ट्रायंगल में, मतलब जो छोटा वाला ट्रायंगल बना है ब्लू वाला, ठीक है। और फिर इससे 4 बार नीचे 2 है तो 2 बार 2 बाहर आ जाएगा, तो 1/4 और पुराना वाला यही आ जाएगा जो हमारा लिखा हुआ है पूरा, तो इससे भी प्रूव हो जाएगा। समझ गया आप? आई वुड से ये बेटर है पैरेललोग्राम वाला, इससे कई और भी क्वेश्चन हो जाते हैं, तो एक ही मेथड से कई क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे, बाकी इट्स योर चॉइस, दोनों ही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट है क्या? नो सर। प्रत्युष हाथ उठा रहा है, ये क्लास में हो रखा है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, नहीं उठाना है, वहां में हाथ उठा रहा है। एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं किया था कि अगर रोम्बस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो रेक्टेंगल बनेगा, और अगर रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो रोम्बस बनेगा। कर चुके हैं ना हम ये? ठीक है, वो तो कॉपी में देख लेना अगर नोट किया हो उस टाइम या होमवर्क किया हो, तो नहीं किया है तो फिर तुम्हारी मर्जी है। चलो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में किसी को डाउट है? हाँ सर डाउट है। 12 तो बहुत ही ज्यादा इजी है यार। पेरीमीटर दे रखा है पैरेललोग्राम का, दो एडजेसेंट साइड 3 and 2 है, तो एक को 3x और एक को 2x ले लेंगे। यस सर। यस सर। तो पेरीमीटर क्या होता है पैरेललोग्राम का? 2l + b। सर बेस इनटू हाइट। 2l + b होता है बेस, क्या भाई वो एरिया होता है बेस हाइट, सारी साइड्स को ऐड ही तो करना होगा। तो 3x 2x है तो अपोजिट साइड भी इक्वल होती है, तो बाकी दोनों साइड भी 3x और 2x होंगे, तो सबको ऐड कर दो, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, वो 2 टाइम्स एडजेसेंट साइड का सम 3x + 2x, एक ही बात है। और ये दे रखा है 100, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 10, तो हमारी एक साइड 30 हो जाएगी, एक 20 हो जाएगी, ठीक है। यस सर। मुस्कान तो बिल्कुल हिलती नहीं हुई, क्या है, कोई ट्रिक है क्या? हाँ ये ट्रिक है, जन भी करते है, तुम भी यूज करते हो, क्या ट्रिक है? कौन सी ट्रिक सर? जो अपने स्टिल फोटो लगा देते हो करंट वाली। नहीं सर, वो क्वेश्चन देख रही थी ना तो फोटो फ्रीज हो जाती है। आई डोंट थिंक तुम दोनों ही करते हो, तो कुछ तो है। नहीं सर, वो करती है, वो गायब भी हो जाती है क्लास से। कई क्लासेस से देख रहा हूँ तुम दोनों को। नहीं सर, फोटो फ्रीज हो जाती है ना क्वेश्चन देखने से, बाकी मैं क्लास नहीं छोड़ती। क्लास छोड़ने की बात नहीं कर रहा था ना। चलो क्वेश्चन नंबर 13। यस सर डाउन। ऐड आउट क्वेश्चन नंबर किसी को आ गया क्वेश्चन नंबर 13? सर मुझे हो गया। शिवांग के अलावा किसी को आया? नो सर। क्वेश्चन नंबर 13 एक मिनट में डायग्राम, या डायग्राम सब लोग देख ही रहोगे, मैं डायग्राम बना नहीं रहा हूँ। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रोम्बस, L and M are midpoints of side AD and CD. The length of diagonals given है 16 और 12. What is the area of DLM? चलो बताओ शिवांग। सर BD की लेंथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है। तो सर OD और OB 6 ईच हो जाएंगे क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है सर उसके बाद हम लोग वहां पर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे, तो XD और XO इक्वल आ जाएंगे। कहाँ पर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाओगे? सर वो पहले तो मिड पॉइंट थ्योरम लगाना पड़ेगा ना, तो प्रूफ की लाइन पैरेलल है, कन्वर्स के लिए पैरेलल चाहिए, वो नहीं कह सकते। तो तूने पैरेलल मान लिया है क्या LM XM को? पैरेलल मान। तो मिड पॉइंट से तो आएगा एक स्टेप। चलो तूने मिस कर दिया, मैं लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर ट्रायंगल DAC देखो सब लोग, तो L और M तो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम यूज हो सकती है। तो वहां से मालूम चला कि जो LM है वो AC के पैरेलल है
और जो LM है वो AC की हाफ है। ठीक है, चलो आगे आओ शिवांग। सर ये स्टेप मैंने गलती से बाद में करा है। ठीक है, पहले करना चाहिए था। एनीवे फिर सर dx और xo इक्वल हो जाएंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, अब कह रहा है, अब देखो इस ट्रायंगल में ध्यान दो, DOC ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल DOC M तो मिड पॉइंट है, M इज मिड पॉइंट, ये ऑलरेडी गिवन है, और जो XM है वो पैरेलल है OC के, क्योंकि अभी हमने मिड पॉइंट थ्योरम यूज करके LM को पैरेलल बोला AC के, तो ये उसी के तो पार्ट है। अगर LM AC के पैरेलल तो हम बोल सकते हैं कि XM OC के पैरेलल है। सबको आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि एक मिड पॉइंट से लाइन शुरू हो रही है और दूसरी के पैरेलल है। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से X इज मिड पॉइंट ऑफ DO। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इस सब प्रैक्टिस के लिए, एग्जाम में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, डोंट वरी कि इतना डिफिकल्ट चैप्टर है, सिर्फ तुम्हारी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए कराया जा रहा है। तो ध्यान से इन क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन बड़े बड़े कर लोगे तो छोटे छोटे अपने आप हो जाया करेंगे। अभी तक किसी को डाउट तो नहीं आया? कुछ आया हो तो पूछ लो अभी। ठीक है, तो अभी हमें मालूम चलेगा कि जो X है वो DO का मिड पॉइंट है। हाँ शिवांग आगे। सर तो dx और xo की वैल्यू 3 सेंटीमीटर ईच हो जाएगी। अब पूरा DO तो 6 है और ये हाफ हाफ में डिवाइड हो रहा है, तो हमारी DX और XO दोनों ही 3 हो जाएंगे। ठीक है भाई। सर फिर LM AC का हाफ होगा मिड पॉइंट थ्योरम के। LM इज हाफ ऑफ AC, मिड पॉइंट थ्योरम, बिल्कुल ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। LM हो जाएगा 8, क्योंकि AC को 16 दे रखा है, तो LM उसका हाफ हो जाएगा। ठीक सर है, फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया निकलेगा। वेरी नाइस, वेरी गुड। अब बस, अब वैसे तो ऑब्वियस है ये कि एंगल DOC 90 है, तो एंगल DXM भी 90 होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो बाई चांस कह दे कि तुमने हाइट कैसे मान लिया DX को, तो DXM 90 बना रहा है बाई करस्पॉन्डिंग एंगल। DOC 90 क्योंकि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, उससे DXM 90 आ जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। नाउ वी कैन से कि सिंस DXM 90 डिग्री है तो DX को हाइट माना जा सकता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ DLM विल बी हाफ बेस इनटू हाइट। बेस है हमारा 8 और हाइट है 3, तो आंसर हो जाएगा 12। वेरी गुड शिवान। काफी कुछ मैंने लिखा नहीं है, ध्यान से लिखना ये कहाँ से क्या आया। पहले मिड पॉइंट थ्योरम लगी है, फिर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगी है, फिर प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस लगी है 90 वाली, फिर करस्पॉन्डिंग एंगल लगा है, और फिर एरिया निकला है। आई होप सबको पता है इस बैच में 2 बच्चे हैं जिनके सिबलिंग्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है क्लास 10th के बोर्ड रिजल्ट में। पता है नहीं पता है? एक मनस्विन का भाई है कार्तिकेय, वो स्कोर 93%, एंड एक ये अनन्या की बहन है आस्था, she also scored I think 92 स्कोर। तो ओवरऑल रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है एलसी का, सबने देखा ही होगा। तो तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेटन तुम लोगों को दे दी गई है, कंटिन्यू रखना है इस स्ट्रीक को। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है? ठीक है, अगर अभी टाइम है तो तुम लोगों को नेक्स्ट ईयर आएगा। बाकी जिसको पार्टी वार्टी लेनी हो उन लोगों से ले लेना। आई गेस मनस्वी ने तब तक दे भी दी होगी। नहीं सर, मैंने खुद नहीं करी। हाँ सर मैंने खुद नहीं करी पार्टी को। खुद नहीं करी पार्टी? क्यों भाई? सर लॉकडाउन चल रहा है सर, खाना पीना बाहर से मंगाना मना है। लॉकडाउन में लोग बाहर तो सब जा ही रहे हैं, सामान वामान तो आ ही रहा है, लॉकडाउन का बहाना मत बनाना, थोड़ा बहुत पार्टी दे देना दोस्तों को। कर लिया नोट गाइस? यस सर। तुम अच्छा बोला।
कोई कर रहा है नोट अभी भी? कोई नहीं कर रहा है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। मेरे को डाउट। क्वेश्चन नंबर 14 ही क्लास में हो चुका है, अगर तुम्हें याद हो। ये ट्रेपेजियम वाला, इसमें मैंने एक रिजल्ट भी याद करने को कहा था। किसी को याद है क्या रिजल्ट था वो? सर की जो मिडल में वो लाइन होती है, इट इज हाफ इनटू द सम ऑफ पैरेलल साइड। हाँ, ये एवरेज होती है दोनों साइड्स का, दोनों पैरेलल साइड्स का। ये क्वेश्चन हमने किया था, 2 बार मिड पॉइंट थ्योरम लगी थी, एक बार सीधे ट्रायंगल में, एक बार उल्टे ट्रायंगल में। तो जो mn होगी वो हाफ ऑफ pq प्लस sr होगी। क्लास में हो रखा है ये। इसमें पूछा गया है कि अच्छा इसमें हाँ ठीक है भैया, pq दे रखा है, sr देखा, अरे ये तो डायरेक्ट है। अब सर आगे ऑब्जेक्टिव जैसे क्वेश्चन में आएगा तो डायरेक्ट कर देना। ये रिजल्ट तो याद ही कर लो कि इन दोनों के सम का हाफ होती है, तो 9 + 17/2। कैसे आया था वो आई होप याद होना चाहिए। जिसको नहीं याद है क्लास जाके देखे, ये क्लास में कराया गया है। ठीक है, सर डायरेक्ट करना है ना, मैंने ऐसे ही करा है। डायरेक्ट मतलब ठीक है, यहाँ के लिए कर लो, लेकिन डायरेक्ट वही करें जिसको सोल्यूशन पता हो। जिसको सोल्यूशन नहीं पता हो डायरेक्ट ना करे। ठीक है, बता दूं क्या फिर से? नहीं सर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। सर मुझे डाउट है। 15 किसी को आया? हाँ सर मेरे को आ गया सर। इसको आ गया? ये तो थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है। इसको मनस्विन को आया और सर मेरे को। प्रत्युष को। ओके, मनस्विन तुम बताओ पहले। सर पहले तो मैं सर ये पता है कि ये सर जो AC है, और सर जो AC है सर LM उसे ट्राइसेक्ट करते हैं। जो ए से और सर जो AC है जो डायगोनल है सर उसे L और M ट्राइसेक्ट हाँ करते हैं। ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सर ये जो CM + CL, सर CM + C- ML सर वो पूरा CL हो जाएगा। एक मिनट, CM + ML ML। सर वो पूरा CL हो जाएगा सर, क्योंकि इक्वल हाँ हो हाँ रखा है। बिल्कुल। तो सर यहाँ से हम ट्रायंगल लेंगे CLD। CLD ठीक है। सर फिर सर M से फिर हम वो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे। M मिड पॉइंट थ्योरम कैसे लगा दोगे? M मिड पॉइंट है, बट दूसरा थोड़ा ना मिड पॉइंट पता है। सर कन्वर्स लगा लेंगे ना, इसलिए सर कन्वर्स के लिए पैरेलल पता होना चाहिए। पैरेलल भी नहीं पता है क्या? MX और DL पैरेलल है एक दूसरे के? सर एक मिनट सर, मैंने कुछ करा सर, देख रहा हूँ। चलो प्रत्युष तुम बताओ। सर पहले तो सर हमने सर dy is parallel to bx ले लिया। AY is parallel to BX। और सर ly is parallel to mp। एक मिनट, DY is parallel to BX पता है या प्रूव करना है? नहीं सर पता है सर। कहाँ पता है? नहीं सर वो ट्राइसेक्ट करती है ना, तो सर वो क्या कहते हैं, तीनों को जब वो किया तो सर वो पैरेलल नहीं होंगे सर। होगी, लेकिन हमें पता नहीं है, हमें प्रूव करना पड़ेगा। फाइनली तो पैरेलल होगी, लेकिन हमें ऐसे तो फिर सारे क्वेश्चन में पता ही है कि हाँ ये तो होगा ही। ये प्रूव करना है तो आएगा तो है ही वैसा वो। देखो इसमें यही कैच है, ये क्वेश्चन नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा टेढ़ा है। ये क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी में भी है, लेकिन अच्छा तनुष्का निकल गया लास्ट उसमें। लेकिन इस ये एक्स और वाई मिड पॉइंट दिए हैं और ट्राइसेक्शन पूछा है, तो वहां पर क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि वहां पर मिड पॉइंट ऑलरेडी मिल जाते हैं और मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हैं 2 बार, आंसर आ जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन उल्टा पूछा है, इसलिए थोड़ा सा एक कैच है। बताओ तनुष्का तुमने क्या किया है? सर ऐसे कर सकते हैं कि ट्रायंगल ALY और CMX इनको अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे तो हाँ, PCT से AY और XC इक्वल आ जाएगा। AY और XC इक्वल आ जाएगा, ओके। सर अगर ऐसे मान ले कि हाफ ऑफ DC इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल वेरी नाइस बिल्कुल सही किया था अनुष्का ने। और यही कैच है यहाँ पर। देखो हमारा इशू सिर्फ इतना आ रहा है कि हम सबको पता है कि हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ लगा देंगे तो बात बन जाएगी। ट्रायंगल CDL में M तो मिड पॉइंट है ही है,
और अगर mx पैरेलल मिल जाए dl के तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगी और आंसर आ जाएगा। यही पूरा खेल है कि mx को पैरेलल कैसे किया जाए dl के। तो यहाँ हम कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प ले सकते हैं, तो कोई भी दो ट्रायंगल ले सकते हैं। जैसे तनुष्का ने बताया ट्रायंगल ALY एंड ट्रायंगल CMX, ये ट्रायंगल लिए हुए हैं। इन ट्रायंगल्स में अगर तुम देखोगे तो AL और CM इक्वल है, क्योंकि ये ट्राइसेक्ट में तो तीनों ही पार्ट इक्वल है, तो ये दो पार्ट भी इक्वल होंगे। एंगल LAY इक्वल है एंगल MCX के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। और क्या इक्वल है? ये तनुष्का कॉन्ग्रुएंसी कैसे लगाई तुमने इसमें? सर ए से दूसरा ए क्या है? सर एक तो ALY इक्वल टू XMC कैसे? हाँ कैसे? कौन सा बोल रहे हो? ALY इज इक्वल टू XMC कैसे? सर अगर DY अच्छा नहीं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर लिया कोई बात नहीं, कोई बात। मेथड ठीक है, बस ट्रायंगल इसने गलत देख लिए थे। हम ट्रायंगल लेते हैं DLA और BMC। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर तुम्हें क्वाड्रिलेटरल की साइड भी मिल जाएगी जो कि इक्वल होती है। तो जैसे अगर देखोगे तो AD और BC इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। एंड देन AL एंड CM इक्वल है, ये ट्राइसेक्ट वाले पार्ट हैं। एंड एंगल DAL इक्वल है एंगल BCM के, बाय ऑल्टरनेट एंगल। यहाँ पर लग गया SAS क्राइटेरिया। समझ पाए सब लोग? यस सर ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल है, एक ट्राइसेक्शन वाला मिल गया और एक ऑल्टरनेट एंगल मिल गया, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल DLA इक्वल हो गया एंगल BMC के। ध्यान से देखना सब लोग, DLA और BMC इक्वल हो गए। BMC की जगह मैं लिख देता हूं एंगल XML, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। BMC का वर्टिकली अपोजिट एंगल है XML। समझ गए सब लोग? तो DLA और XML इक्वल आ गए। और DLA और XML कैसे एंगल है देख के बताओ डायग्राम में। DLA और XML कैसे एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, नाउ वी कैन से दीज टू लाइंस आर पैरेलल। XM इज पैरेलल टू DL। और ये आते ही हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम इस ट्रायंगल में कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे। M is the midpoint, MX is parallel to LD. So by converse of midpoint theorem, X will be the midpoint of CD. ठीक है? तीन चार बच्चे एब्सेंट हैं आज। आई थिंक शिखर है, लिख दिया। एरल चला गया क्लास से क्या? शुरू में तो आया था ये। सर मैं तो यही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी। तो कौन गायब है? श्रेय गायब है आई थिंक। हाँ है, अच्छा है। तो गायब कौन है भाई? बस शिखर गायब है और ध्रुव अग्रवाल गायब है, तो चिराग गायब है। चिराग के एग्जाम चल रहे हैं क्या? नहीं सर 27 से स्टार्ट होंगे। अच्छा, प्रणम्या गायब है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में
ऑलरेडी हम इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो ट्रेपेजियम वाला, ये भी तो एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में हमें कुछ चीजें पता है तो उसका यूज हो जाएगा कि जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली साइड होती है वो बाकी दोनों साइड्स का एवरेज होती है। तो कह रहा है कि इसमें ABC जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है भाई, तीनों साइड्स पैरेलल है। ठीक है भाई, E इज द मिड पॉइंट। ठीक है भाई, AD 5 है, AD इज इक्वल टू 5, BD इज इक्वल टू 12। क्या मैं इसकी हेल्प से कुछ निकाल सकता हूँ? सर हाइपोटेन्यूज। सर एक राइट एंगल ट्रायंगल हम पाइथागोरस लगा सकते हैं जिससे AB की लेंथ निकल जाएगी जो कि हाइपोटेन्यूज है। AB इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। एग्रीड? यस सर। और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो यही AC भी है और यही BC भी है। ये सारे ही 13 आ गए। नाउ कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ EG। ये ट्रेपेजियम में हम पहले कर चुके हैं, तो पूरा जब क्वेश्चन करोगे तो पूरा करना पड़ेगा। EG हाफ ऑफ दोनों साइड्स आती है ना, AD प्लस BC, जो हम पहले कर चुके हैं ट्रेपेजियम में जो फंडा होता है। तो लोग भूल गए, ध्यान रखो कि 2 बार मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। अभी यहाँ डायग्राम बना हुआ है, मैं ओरली बता देता हूँ कि देखो ट्रायंगल BDA उल्टा ट्रायंगल देखना, तो E मिड पॉइंट है और EF पैरेलल है AD के। क्वेश्चन में दे रखा है तो वहां से F मिड पॉइंट आ जाएगा भाई, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, और EF की वैल्यू आ जाएगी हाफ ऑफ AD। ठीक है, ऐसे ही आप ट्रायंगल ABC देखोगे तो F मिड पॉइंट है, हमने अभी निकाला है, FG पैरेलल है, ये गिवन है। तो अगेन बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम G मिड पॉइंट आ जाएगा और FG की वैल्यू हाफ ऑफ BC आ जाएगी। अब अगर हम EF और FG को ऐड करेंगे तो पूरा EG बन जाएगा और वो हाफ ऑफ AD प्लस हाफ ऑफ BC हो जाएगा। ये मेथड होता है करने का। अभी कई क्वेश्चन में यूज हो रहा तो हम बार बार उसको लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो EG की लेंथ हो जाएगी हाफ AD प्लस BC। AD और BC ऐड करोगे तो ये 18 आ जाएगा, उसका हाफ 9 आ जाएगी EG की लेंथ। नेक्स्ट है हमारा BC। BC तो हम बता ही चुके हैं पहले, 13 ही है। ठीक है सर हाँ सर मेरे में तो सर एक क्वेश्चन नहीं सर, पूरा नहीं आ रहा सर। पूरा नहीं आ रहा मतलब? सर मतलब इसमें तो सर यहाँ तक लिखा है कि EG एंड BC आर इन द रेशियो, सर उसके आगे नहीं लिखा। रेशियो वाला कौन सा? अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये क्वेश्चन यही पूछा है, रेशियो पूछा है। EG और लेंथ, इन तीनों का रेशियो पूछा है, AD EG और BC। हमने तीनों लेंथ निकाल ली, रेशियो निकाल ली। इतने तक ये क्वेश्चन? हाँ हाँ, वो यूजुअली फिल इन द ब्लैंक वाला टाइप से है ना। तो AD और EG और BG का रेशियो क्या हो गया? 5:9:13। तीनों की लेंथ आ गई तो रेशियो लिख दें। ठीक है ना? ओके सर। चलो क्वेश्चन नंबर 17। 17 में डाउट है किसी को? यस सर मुझे। सर मुझे आ गया। तो अभी किसने बोला मुझे आ गया या मुझे डाउट है बोला? सर आ गया। अच्छा सर मुझे डाउट है। ओके, कह रहा है कि फिगर शोज स्क्वायर ABCD, E and F आर मिड पॉइंट्स ऑफ CD and AD। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इतना, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ DEF। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। मुझे स्क्वायर का एरिया दे रखा है तो क्या वहां से स्क्वायर की साइड बता सकते हैं? एरिया ऑफ स्क्वायर 16th क्वेश्चन में वो 5:9:13 क्यों हुआ सर, जब वो 5:9:12 होना चाहिए था। तो क्वेश्चन में तो किसकी लेंथ पूछी गई? BC की लेंथ पूछी गई ना। BC की लेंथ 13 है ना, 12 थोड़ी ना है। 12 तो BD है, BD थोड़ी पूछा गया है। एरिया ऑफ अगर स्क्वायर 196 है तो साइड ऑफ स्क्वायर कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। अच्छा, हम यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे FE में, तो FE क्या होगा? हाफ ऑफ AC। क्या हम AC बता सकते हैं? अगर एक स्क्वायर की साइड 14 है तो उसका डायगोनल कितना होता है? स्क्वायर की साइड पता है तो डायगोनल नहीं पता होता है हमें?
हाँ सर पाइथागोरस से। तो मैंने तो याद भी तो कराया कर, दो साइड अगर कभी इक्वल हुआ करें तो क्या क्या करते हैं हम, ये भी 14 है ये भी 14, तो कितना आता है, कितनी बार बताऊंगा, रूट टू लगा दिया करो आगे, पाइथागोरस से आ जाएगा, बट जल्दी के लिए कभी भी दो साइड इक्वल हो अगर ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, ये ए है ये है, तो ये हमेशा ए रूट टू आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें कर लिया करो तो जल्दी जल्दी चीजें हो जाती हैं। तो यहाँ पर डायगोनल 14 रूट टू आएगा, प्रोसेस से एग्जाम में निकाल लेना, बट प्रैक्टिस में जल्दी जल्दी कर लिया करो। तो यहाँ से हमें एफ ई की लेंथ मिल गई, एफ ई इज हाफ ऑफ ए सी, जो कि डायगोनल है, तो ये क्या है 7 रूट टू हो जाएगा। यस ठीक है, और ऐसे ही डी एफ और डी तो निकल ही आएंगे भाई, डी एफ तो मिड पॉइंट है, तो डी एफ 14 का हाफ 7 और डीई भी 14 का हाफ 7, पेरीमीटर में इन तीनों को ऐड कर देंगे, 7 प्लस 7 रूट टू कितना हो जाएगा, 21 रूट टू हो जाएगा। नहीं सर, नहीं सर 14 होगा? प्लस 7/2। हाँ 14 ये plus बहुत 7 लोग करते हैं, ध्यान रखना कि रैशनल और इरेशनल नंबर ऐड नहीं होते हैं। 7 और 7 तो 14 हो जाएगा, प्लस 7 रूट टू ये अलग रहेगा, चाहो तो 7 कॉमन ले सकते हो, इतना हो सकता है, बस सिंप्लीफाई अगर करना है तो 2 प्लस रूट टू आ जाएगा, नहीं मिलोगे तो कोई दिक्कत वाली बात। सर टू रूट टू की वैल्यू लगा के मल्टीप्लाई करके। हाँ वो सब सिंपलीफाई आगे कर सकते हो, बट बाई चांस ऐसा रूट तो इसकी वैल्यू नहीं पता होती तो फिर यहीं पर छोड़ना पड़ता ना। हो गया, यस नोट कर लो सब लोग जल्दी से। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। यस सर, डाउट है? सर डाउट है। 18 देखो बेवकूफ बनाया गया, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये जनरल सबको पता है कि भाई ये चारों मिड पॉइंट ज्वाइन किए गए तो वो पैरेललोग्राम बनता है। अब रेशियो निकालना है ई एफ जी एच जो कि मिड पॉइंट ज्वाइन करने से बन रहा है, और सम ऑफ डायगोनल्स का। अभी बताओ ई एफ की लेंथ कितनी होगी, अब सबको ये ऑलरेडी पता होना चाहिए, ई एफ की लेंथ कितनी आएगी इसमें, हाफ हाफ AC। हाफ ए सी, ठीक है भाई, और एफ जी की हाफ बीडी बीडी हाफ बी डी, बाकी दोनों साइड भी इतनी आ जाएंगी, अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की है ना, बाकी दोनों भी इतनी लेंथ की आ जाएंगी ना। यस सर ठीक है, तो पेरीमीटर में बेसिकली दो दो बार ये ऐड हो जाएंगे, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, दो बार ये ऐड होगा और दो बार ये, तो क्या वो AC प्लस BD ही हो जाएगा। यस सर ठीक है, और इन्हीं का तो रेशियो पूछा गया, जब दोनों इक्वल है तो रेशियो कितना हो जाएगा, पेरीमीटर अपॉन AC प्लस BD 1 हो जाएगा, दोनों इक्वल ही है तो दोनों का रेशियो 1 नहीं हो गया। जी चलो नेक्स्ट 19th। में डाउट है? नो किसी को डाउट नहीं 19th में? में देखो DEF का एरिया पूछा जो कि पूरे का 1/4 होगा, पूरे के एरिया हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। भाई तीनों साइड्स पता है तो यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला हम पूरे ट्रायंगल के एरिया निकाल लेंगे ABC का, और फिर उसका 1/4 हो जाएगा DEF का एरिया, क्योंकि ये चारों छोटे ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो इन चारों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। ठीक है, कर लोगे इसको? चलो एक और भी तो नेक्स्ट तरीका हो सकता है ना सर ये, हाँ सर एक और भी तो तरीका हो सकता है ना सर, हाफ है क्या तरीका? सर, जैसे सर AB सर EF के हाफ है तो सर EF सर 3 हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिर उसमें हेरोन्स फॉर्मूला। हाँ
हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहा है कि भाई डी ई एफ की लेंथ भी मिल जाएगी, तीनों साइड्स की मिल जाएगी हाफ हाफ बाई मिड पॉइंट थ्योरम। तो डी ई 5 हो जाएगा, ई एफ 3 हो जाएगा और डी एफ 4 हो जाएगा। इस छोटे वाले ट्रायंगल के तीनों साइड पता है तो वहां पर हीरो फॉर्मूला लगा देंगे। सिमिलर चीज है, कोई दिक्कत वाली बात। चलो क्वेश्चन नंबर 20। डाउट है कह रहा है, इन द गिवन फिगर PQRS is parallelogram in which A and B are points on PQ and RS such that AP is equal to AQ is equal to SB। ठीक है, बेसिकली मिड पॉइंट हो गए। लेंथ ऑफ PC is 3, what is the length of diagonal pair? अच्छा, ये वही क्वेश्चन है वे घुमा फिरा के ट्राइसेक्शन वाला। बेसिकली जब इस तरह की चीज होती है पैरेललोग्राम में, जब हम एक वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से और दूसरे अपोजिट वर्टेक्स को इस साइड के मिड पॉइंट से मिलाते हैं तो ये डायगोनल को ट्राइसेक्ट करता है। हमने सीधा क्वेश्चन एनसीईआरटी में कर रखा है और उल्टा इसका क्वेश्चन आज किया था। हाँ पीछे आवाज आ रही है सर आवाज आ रही किसी चीज के पटकने की। बंद हो गई बात। है श्रेय की आवाज आ रही अब तो नहीं आ रही। नहीं सर अब ठीक है, तो ये ट्राइसेक्शन वाला ही है। तो बेसिकली ये दोनों ट्राइसेक्ट करेंगे, मेथड वही लगेगा, लेकिन ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें देखते ही मालूम चलेगा कि अच्छा ये तो ट्राइसेक्ट होता ही है। इसी फंडे पे तो हमने किया एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन। तो ट्राइसेक्ट होता तो मुझे आंसर भी पता है ओरली कि आंसर 9 होगा। भाई 3 अगर पीसी है तो सीडी भी 3 आएगा और डीआर भी 3 आएगा। तो नेट लेंथ 3 + 3 + 3 9 हो जाएगी। मेथड क्या होगा इसमें? मेथड ये होगा कि सबसे पहले तो हम प्रूफ करेंगे कि ए क्यू बी एस इज पैरेललोग्राम। कैसे होगा ये प्रूफ? ए क्यू बी एस पैरेललोग्राम है, कैसे प्रूफ होगा? सर SB is equal to AQ। सर हाँ सर AQ पैरेलल दी हुई है SB के और EQ SB के इक्वल भी है, तो सर थ्योरम से भाई वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है एंड इक्वल भी है। पैरेलल क्यों है? क्योंकि ये खुद ही पैरेललोग्राम है, तो पूरे साइड्स पैरेलल, तो उसके पार्ट भी पैरेलल होंगे। तो SB और AQ पैरेलल होंगी और SB और AQ इक्वल भी है। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, सो दिस इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो उसका हमें क्या करना है? हमें इसका यूज इसमें करना है कि जो SA है वो पैरेलल होगी BQ के, अदर पेयर भी तो पैरेलल होगा पैरेललोग्राम का, और हमारे लिए इनके पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर SA BQ के पैरेलल है, हम कह सकते हैं कि CA इज पैरेलल टू DQ, CA इज द पार्ट ऑफ SA एंड DQ इज द पार्ट ऑफ BQ। अभी ट्रायंगल PDQ देखो, तो यहाँ पर हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं। A मिड पॉइंट है, AC पैरेलल है QD के, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम C इज मिड पॉइंट ऑफ PD। C अगर PD का मिड पॉइंट आ जाएगा तो वहां से CD की लेंथ PC के इक्वल आ जाएगी, विच इज 3 सेंटीमीटर। समझ गए बात सब लोग? यस एग्जैक्टली सेम चीज हम दूसरे वाले ट्रायंगल नीचे आके कर देंगे, ट्रायंगल RPS में वही लॉजिक। B मिड पॉइंट है, BD पैरेलल है SC के, तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ RC। तो अगर D RC का मिड पॉइंट है तो RD इज इक्वल टू CD, ये भी 3 हो जाएगा। ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन याद आ गया होगा मेरे हिसाब से तुम लोगों को। तो तीनों पार्ट से इक्वल है, 3 सेंटीमीटर ईच, तो डायगोनल की लेंथ हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया ना सबको? यस सर। जिस तरह का तो आई गेस अभी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो गई है। डू यू वांट मोर क्लासेस ऑन दिस? सर एक रिकैप कर दोगे सर आप इसका? कौन है ये? सर प्रत्युष। रिकैप मतलब? सर मतलब सारी मतलब वो थ्योरम वेरम सर एक बार समझा दो सर, डायग्राम के साथ अगर समझा दोगे। अच्छा, तो जो वीडियो सब रिकॉर्डेड तो है? नहीं ऐसे ही बोला था, जरा निगल नहीं सकता। मतलब मैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट काफी लंबे टाइम से क्लासेस चल रही है इसी चैप्टर पे। सर ढंग से हो जाएगा इसलिए बोला सर। तो मैंने अभी तक ढंग से नहीं कराया है। नहीं सर करा दिया, मतलब परफेक्ट वाला सर। चलो बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं, जैसा बाकी जनता का है। जो क्वेश्चन हट गया उस पर हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा सिर्फ समझ लेंगे और ज्यादा प्रैक्टिस उसकी करेंगे जो हमारे सिलेबस में रह गया है अभी। ठीक है,
यस सर। ओके सर। चलो, तो होमवर्क नहीं है, होमवर्क अपना पुराना पूरा करो। ठीक है, that's all for today guys. Till next time, goodbye everyone, have a good day. बाय सर। बाय Thank you, सर। sir. बाय सर। बाय। तनुष्का मैं बोल देता हूँ जेडी सर से।